हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित गौतम। वेलकम टू अमूल्य इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल का नाम अमूल्य इंस्टीट्यूट है, तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आज से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास डेली एक केवल वोकैब की ही वीडियो आपको मिलती रहे, चाहे वो वन वर्ड हो, इडियम्स हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनियम्स हो, कुछ ना कुछ आपको पर डे वीडियो मिलती रहेगी ताकि आपकी वोकैब इंप्रूव होती रहे। जो हम वोकैब करेंगे वो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफी यूज होते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम वोकैब पे ही आते हैं। आज हम 10 वोकैब करेंगे और सारी वो है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं और नॉर्मली भी हम इनको काफी यूज करते हैं। वोकैब जो हम करेंगे उनका मीन भी क्लियर करेंगे, साथ साथ उनकी डेफिनेशन से भी क्लियर करेंगे और एक एग्जाम्पल भी देंगे ताकि आप उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सको। क्योंकि वोकैब जब याद होती है जब कुछ ना कुछ उसका एग्जाम्पल याद हो। तो पहली हमारी वोकैब है वंस इन अ ब्लू मून। अब यहां कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। वंस का मतलब पहली बार या कभी कभार, ब्लू मून कुछ अलग ही नजर आता है क्योंकि इडियम्स बोलता कुछ और है, एक्चुअल में उसका मीन कुछ और होता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का एक्चुअल में मीन क्या होता है? वेरी रेयरली। वेरी रेयरली, वेरी रेयरली का मतलब बहुत कम, कभी कभार, जो काम बहुत ही कम होता हो या कभी कभार होता हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। अब इसमें हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस से आपको क्लियर होगा। लाइक मैंने लिखा दीज डेज आई सी माई फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, घर से हम कम ही निकल पाते हैं, साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल को भी कम ही देख पाते हैं। तो उसी के ऊपर एक एग्जांपल बनाया है कि दीज डेज आई सी माई फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून, कि इन दिनों मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत ही कम देख पाता हूं, मैं बहुत ही कम मिल पाता हूं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। यहां से क्लियर हो जाएगा कि लॉकडाउन वर्ड कभी भी आए तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लॉकडाउन यानी कि जब हम घर से बाहर कम निकल पाए या लोगों से बहुत कम ही मिल पाए हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। एक बार रिपीट कर रहे हैं, वंस इन अ ब्लू मून मीन क्या हुआ? वेरी रेयरली, कि दीज डेज आई सी माई फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। चलिए नेक्स्ट बात है मिस द बस। यहां खुद ही क्लियर हो रहा है, मिस का मतलब मिस करना, छोड़ देना या निकल जाना, बस। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है कि मिस एन अपॉर्चुनिटी। मिस एन अपॉर्चुनिटी का मतलब कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस कर दी हो या आपका ध्यान ना गया हो या किसी वजह से आपने मिस कर दी, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मिस द बस। इसी को मैं आपको क्लियर कर दूं कि मिस द बस और मिस द बोट दोनों का मतलब सेम होता है कि मिस एन अपॉर्चुनिटी। चलिए इस पे सेंटेंस बनाते हैं कि आई मिस्ड द बस बिकॉज आई डिड नॉट सी द न्यूज ऑफ जॉब्स। तो सेंटेंस मैंने क्या बनाया? आई मिस द बस बिकॉज आई डिड नॉट सी द न्यूज ऑफ जॉब्स। अब यहां पे इडियम्स क्या है? मिस द बस, और मीन क्या निकल गया कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी खो दी बिकॉज आई डिड नॉट सी द न्यूज ऑफ जॉब्स, की जॉब्स की मैं न्यूज को नहीं देख पाया। कि जॉब्स की न्यूज ना देखने की वजह से एक अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल गई, तो उसी के लिए हमने यूज करा है क्या? मिस द बस, मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो अभी हमने दो करे, वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयरली, लॉकडाउन से क्लियर हो जाएगा, और मिस द बस समटाइम कोई जॉब निकलती है और आप उस जॉब को नहीं देख पाते हो, इसी वजह से हम यूज कर सकते हैं कि मिस द बस। हमारी वेबसाइट भी है www.sarkarinews24.com, उस पर आपको सारे लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यूज है वो भी आपको उस पर मिल जाएगी।
तो इसको आप याद कर सकते हो किससे, लॉकडाउन से। इसको याद कर सकते हो कि कभी ना कभी सभी के साथ ऐसा होता है कि कुछ जॉब्स निकलती हैं और हमें उनका पता ही नहीं चलता। तो दोनों को हम लर्न इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, दो हो गए हमारे। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या, ग्रीस एनीबॉडीज पाम। मीन इसका कुछ और है, एक्चुअल में इसका मीन क्या है, गिव ब्राइब। और ब्राइब का मीन क्या होता है, रिश्वत। कि रिश्वत देने को हम क्या बोलते हैं, ग्रीस एनीबॉडीज पाम। तो नॉर्मली क्या है कि रिश्वत हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम रिश्वत दे रहे हैं, एक तरीके के हम करप्शन का पार्ट ही बन रहे हैं। चलिए इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं कि nobody should grease anybody's palm। अब इसमें इडियम्स क्या है, इडियम्स क्या है, ग्रीस एनीबॉडीज पाम। इसको आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो, nobody should give bribe to anyone, या nobody should grease anybody's palm। मतलब क्या होगा कि किसी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। और यहाँ जरूरी नहीं है कि एनीबॉडीज हो, एनीबॉडीज की जगह कुछ और वर्ड भी यूज हो सकता है, लाइक ग्रीस वंस पाम। यूज ये भी हो सकता है, ग्रीस वंस पाम। उसका भी मीन क्या होता है हमारा, सेम। जहां ये वर्ड आ जाए ग्रीस, उसका मतलब क्या होता है, रिश्वत। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट हमारा क्या, कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मीन क्या होता है, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। मीन क्या हुआ इसका कि सेटिस्फैक्शन है लेकिन कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं है, बहुत ही कम सेटिस्फैक्शन है। जब हम कहते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन जितनी मेहनत करी उतना हमें रिवॉर्ड नहीं मिला, उसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, कोल्ड कंफर्ट या फिर स्लाइट सेटिस्फैक्शन। इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं कि आई वॉज फीलिंग कोल्ड कंफर्ट व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट। अब यहां पर लगाए क्या है, यहां पर लगा है कोल्ड कंफर्ट। तो मीन क्या हुआ, आई वॉज फीलिंग कोल्ड कंफर्ट व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट, कि मैं बहुत कम सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था जब मैंने अपना रिजल्ट देखा। दैट मीन क्या हुआ कि रिजल्ट में उसके जो मार्क्स थे वो अच्छे नहीं थे, इसलिए एडीएम्स का यूज हुआ है, कोल्ड कंफर्ट। तो दो हमने इसमें किए हैं, ग्रीस एनीबॉडीज पाम क्या है, गिव ब्राइब, और कोल्ड कंफर्ट क्या है, स्लाइट सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट को हम याद कर सकते हैं एक तरीके से करप्शन से, कि हमें करप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें किसी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। कोल्ड कंफर्ट मोस्टली हम यूज करते हैं अपने रिजल्ट के लिए, अपनी मेहनत के लिए, या जो हमने हार्डवर्क किया और बदले में उतना रिवॉर्ड हमें ना मिले, तब हम यूज करते हैं क्या, कोल्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन्स सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मीन होता है सोशल वर्क। अब सोशल वर्क मतलब वो काम जिसके बदले आपको कुछ ना मिले, मीन कोई पैसा वगैरह ना मिले, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं सोशल वर्क, मीन ह्यूमन्स सर्विस। आजकल आपने देखा होगा लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से क्या है कि कुछ एक्टर, कुछ क्रिकेटर, मोस्टली बिजनेसमैन ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब हेल्प कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि लोग उनको कुछ देंगे, वो कर क्या रहे हैं, ह्यूमन सर्विस मीन सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों को घर भेज रहे हैं, लोगों की जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं, उसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, ह्यूमन सर्विस। एक सेंटेंस इस पर बनाते हैं कि एवरीबडी शुड डू ह्यूमन्स सर्विस। इडियम्स इसमें क्या है, ह्यूमन्स सर्विस, और मतलब क्या हुआ इसका कि एवरीबडी शुड डू ह्यूमन सर्विस, सभी को ह्यूमन सर्विस करनी चाहिए। सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक इन डिफिकल्टी, लाइक इन प्रॉब्लम्स, कि क्या होता है कि प्रॉब्लम्स में, डिफिकल्टी में सभी को ह्यूमन सर्विस करनी चाहिए, सोशल वर्क करने चाहिए।
चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट हमारा क्या, एंड इन स्मोक। इससे क्लियर हो रहा है एंड का मतलब जो खत्म हो गया, और खत्म होने के हाथ में क्या आया, स्मोक, और स्मोक मतलब राख, यानी कि कुछ भी हाथ में नहीं आए, या कोई पर्सन जिससे एफर्ट्स लगाए हो, हार्डवर्क किया हो और उसके बाद भी उसके पास कुछ ना आए, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, एंड इन स्मोक। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, कम टू नथिंग। मीन हार्डवर्क लगाने के बाद भी हाथ में जब कुछ ना आए तो हम उसके लिए यूज करते हैं क्या, एंड इन स्मोक या कम टू नथिंग। लाइक हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आमिर खान की एक मूवी आई थी, उसमें 150-200 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन एट द एंड जितना लगाया उतना भी वापस नहीं आया, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं एंड इन स्मोक, मीन कम टू नथिंग। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं इसमें कि शी वर्कड हार्ड बट हर एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। इसमें इडियम्स क्या है, एंड इन स्मोक। मीन देखिए कि शी वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया, बट हर एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, लेकिन उसके एफर्ट्स का अंत में, एंड में क्या हुआ, केवल स्मोक, मीन कम टू नथिंग। जितने एफर्ट्स उसने लगाए थे उतना उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, उतना उसको बदले में जब ना मिले तो हम यूज करते हैं क्या, एंड इन स्मोक, मीन कम टू नथिंग। चलिए नेक्स्ट हमारा इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मीन क्या होता है, फुल डिटेल्स। मीन कोई भी चीज हो जो पूरी डिटेल्स में हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्स एंड आउट्स। कहने का मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो और काम करने से पहले आपने उसकी सारी इंफॉर्मेशन ली, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्स एंड आउट्स। कहीं सपोज आपने प्रोग्राम बनाया कहीं जर्नी का, कहीं बाहर जाने का, और आप सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि मुझे किस होटल में रहना है, किस तरीके से जाना है, मेरे को वहां पे क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं इन्स एंड आउट्स, मीन फुल डिटेल्स। एक इसमें सेंटेंस बनाते हैं कि आई एम लर्निंग अबाउट द ins and outs of ऑनलाइन क्लासेस। इसमें इडियम्स क्या है, इन्स एंड आउट्स। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने ज्यादातर ऑफलाइन क्लासेस ही लिए, लाइव क्लासेस ही लिए। ऑनलाइन हम फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज ले रहे हैं। तो यहाँ पढ़ाने का तरीका अलग है, एक लाइव क्लास को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। लाइव क्लास में क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, एक कम्युनिकेशन बनता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन ही देनी है। तो अब मैं अपने ऊपर ही मैंने सेंटेंस बनाया कि आई एम लर्निंग अबाउट द इन्स एंड आउट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका आ वाइल्ड गूस चेज। चेज का मतलब क्या होता है, पीछा, तो यहीं से निकल जाता है ये। आ वाइल्ड गूस चेज का मीन क्या होता है, फ्यूटाइल सर्च। अब यहां एक वर्ड आया फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब पॉइंटलेस, या हम ये भी बोल सकते हैं बेकार की सर्च, जिस सर्च का कोई बेनिफिट ना हो, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं अ वाइल्ड गूस चेज। एक सेंटेंस बनाते हैं इस पे कि आई विजिटेड द होल डे इन अ वाइल्ड गूस चेज। इसमें इडियम्स क्या है, अ वाइल्ड गूस चेज, और मीन क्या हुआ कि मैंने अपना पूरा दिन बेकार कर दिया किसमें, अ वाइल्ड गूस चेज में। इसमें हम और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। लाइक सपोज आपके ब्रदर है और आपका मोबाइल उसने कहीं खो दिया, ठीक है, उसको भी नहीं पता कि खोया कहाँ है, और आप लोग खोया बाहर है, और आप उसी मोबाइल को जब आप घर में ही ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अ वाइल्ड गूस चेज। तो सेवेंथ हमारा क्या, इन्स एंड आउट्स,
full details. A white ghost is futile search, pointless search, बेकार की search. Next हमारा green thumb. थंब का मीन आपको क्लियर हो रहा होगा. थंब का मतलब क्या है? अंगूठा. और ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा. लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब नहीं होता. ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन जिसको किसी भी चीज में नेचुरल इंटरेस्ट हो, कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं ग्रीन थंब. और मीन क्या हो जाता है इसका? टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, कि किसी भी चीज का अपना इंटरेस्ट होना, नेचुरल इंटरेस्ट होना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन थंब. एक इस पे सेंटेंस बनाते हैं. I enjoyed planting because I have a green thumb. सेंटेंस क्या बनाया मैंने? I enjoy planting because I have a green thumb. मीन क्या हुआ कि मैं प्लांटिंग करने को एंजॉय करता हूं क्योंकि मेरे में क्या है? ग्रीन थंब है. ग्रीन थंब का मतलब मुझे नेचुरल इंटरेस्ट है. मोस्टली ग्रीन थंब का यूज होता है लाइक एग्रीकल्चर के लिए, प्लांटिंग के लिए, फ्लावर्स वगैरह के लिए, जिनको उनकी पहचान होती है या जो ग्रो करते हैं और एंजॉय करते हैं उस चीज को, तो उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं क्या? ग्रीन थंब, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या? अंडर द थंब ऑफ. अंडर द थंब ऑफ मीन थंब अंगूठा, ये नॉर्मली निकल जाता है कि अंडर द थंब ऑफ, कहते हैं ना कि अंगूठे के नीचे, कि कोई मेरे अंगूठे के नीचे, दैट मीन वो मेरे कंट्रोल में है. तो क्या बोल सकते हैं कि अंडर द कंट्रोल ऑफ. अंडर द कंट्रोल ऑफ मीन कि कोई भी पर्सन है वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे पूरे कंट्रोल में है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं अंडर द थंब ऑफ. सेंटेंस बनाते हैं इस पे कि I was working under my manager. I was working under my manager's thumb, so I left the job. अब इसमें इडियम्स क्या है? इडियम्स है अंडर माय मैनेजर्स थंब. जरूरी नहीं है कि बस कितना ही हो अंडर द थंब ऑफ. यहां मैंने क्या कर दिया? अंडर माय मैनेजर्स थंब. मीन क्या हुआ कि आई वॉज वर्किंग अंडर माय मैनेजर थंब, कि मैं अपने बॉस के नीचे काम कर रहा था, उसके अंगूठे के नीचे काम कर रहा था. सो आई लेफ्ट द जॉब, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी. तो लाइन क्या था हमारा? ग्रीन थंब मीन टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट. अंडर द थंब ऑफ क्या था? अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी भी पर्सन के कंट्रोल में, तो हम यूज करते हैं अंडर द थंब ऑफ. ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी डेली बेसिस. हम कुछ ना कुछ वॉकअप करते रहेंगे. जो हमने आज 10 वॉकअप करी हैं सारी आपके एग्जाम में आई हुई है और नॉर्मली पर्सनल लाइफ में भी हम इनको यूज करते हैं. वीडियो जैसी भी लगी हो आपको उसमें कमेंट में जरूर लिखें. अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो उसको भी लिखें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें.